मैं आप सारे अहबाब को थाना पुलिस चकसवारी में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आज हमारी मुख्तसर सी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज आप लोगों से इंटरेक्शन करने का मतलब कुछ तो ये था कि आपकी बातें आपसे भी सुनी जाएँ, आप पुलिस के बारे में क्या राय रखते हैं, कोई इशू प्रॉब्लम है उसको भी देखा जाए, और पुलिस की बेहतरी के लिए, पुलिस वर्किंग की बेहतरी के लिए अगर आपकी कोई राय है उसको भी देखा जाए, और उसके साथ साथ आपको हम बता सकें अपने जो इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले रहे हैं। और एक जो बड़ी कार्रवाई आज थाना पुलिस चकसवारी वालों ने की है, जिसमें हमारे जो SHO है मेहताब असलम, उन्होंने, और डेफिनेटली जो DSP है, जो स्थानीय गैस DPO है अंसर चौधरी साहब, इनकी ये बड़ी कारगुजारी है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लगातार ये इस पर काम कर रहे थे। मैं भी इन दोनों साहिबान के साथ एक पिक्चर था, मुझे भी अंदाज़ा था कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो अभी हम आपके साथ डिटेल भी शेयर कर देंगे। ये हमने कुछ लोग पकड़े हैं, ये गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। ये एक नए तरीक़ा से यहाँ पे मंशियात को सप्लाई कर रहे थे कि गाड़ी के, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो उसके नीचे उन्होंने लेयर्स लगाई हुई थी जिसके अंदर उन्होंने मंशियात रखी हुई थी, और ये यहाँ बहुत अरसे से ये जो मंशियात है इसका ये जो मकरू धंधा है इसकी सप्लाई का ये यहाँ पे काम कर रहे थे। जो अभी हमने रिकवर की है वो 30 किलो ये चर्स है जो हमने रिकवर की है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और उसके अलावा एक खातून और है और एक बंदा और है, और इनका तल्लक KPK से है। जो खातून है वो रावलपिंडी से है, जो मज़हर जान की बीवी है। तो ये अब जो कि ये कार्ड है, गाड़ी में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं जैसे नॉर्मल कोई फैमिली ट्रैवल करती है, लेकिन जो कि पुलिस बड़ी अलर्ट है, पुलिस बड़ी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में ये हमारे DSP अंसर और SHO चकसवारी जो मेहताब है और इनकी पूरी टीम, अकरम है, ASI मंजूर है, बाकी भी वो सारे नाम हमारे लोगों के लिखे हुए हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की है। तो उन्होंने पूरी इस पर नज़र रखी हुई थी। इस गैंग का हम बड़ी देर से पीछा कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इसमें हमारी मदद की कि हमने ये इतनी बड़ी मिकदार में जो मंशियात है ये इनसे रिकवर की है। और ये मामला यहाँ पे ही नहीं रुकेगा कि हमने ये 4 लोग पकड़े हैं तो हम इधर ही रुक जाएंगे। हम इंशाल्लाह उन हैंडलर्स तक भी जाएंगे, उन बड़े डीलर्स तक भी जाएंगे जिन तक ये जहर, ये मंशियात, ये ड्रग ये लेके जा रहे थे। तो उस पर भी हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त से पहले ओपन करना इसलिए शायद मुनासिब नहीं होता कि शायद तफ्तीश के अमल में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो लोग अलर्ट ना हो जाए। इसी तरह जैसे ये आपने देखा जो असला नाजायज़ हमने डडियाल में दानगली से पकड़ा था, उस पर भी ऐसे ही था। वो जो लोग हमने पकड़े थे हम वहीं पे नहीं रुके थे, बल्कि हमने फिर कोटली से जाकर जो मेन डीलर था हमने उसको भी पकड़ा, और उसके अलावा जो दूसरा डीलर था उस तक भी हम लोग पहुँचे। लेकिन चूँकि वो बंदा फिर रुपोश है, लेकिन हमने बाकायदा उस पर जो हमारी कानूनी कार्रवाई थी वो हमने पूरी की है, उसका भी हम पीछा कर रहे हैं। मंशियात का जहाँ तक है मामला, इस मामले में यह असला नाजायज़ है या कोई भी सोशल वाइस है, किसी तरह का क्राइम है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की है। जो लोग भी, ये मेरा बिल्कुल एक मैसेज और बड़ा सख्त पैगाम है, जो लोग भी असला नाजायज़ का या मंशियात का या किसी भी तरह का कोई सोशल बुराई है, सोशल वाइस है, काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सख्त वार्निंग है। हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग और मजबूत है, किसी के लिए भी कोई रहत नहीं है। दूसरा, लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे आते रहे आपके साथ, आप यहाँ पे खुली कचहरी में भी बैठे, उसके बाद भी आते रहे, आप लोगों से हमने आराम भी ली। कैमरों का काम हमने मीरपुर शहर में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने तकरीबन 66 के करीब नए कैमरे हमने लगाए हैं, जिसमें हमने आपके ये जो हमीदाबाद चौक वाले 4 कैमरे हैं और प्लाक पुल वाले भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। पीर गली में लग गए हैं, खालकाबाद चेक पोस्ट पे लगे हैं, चक सागर पे लगे हैं, जातला चेक पोस्ट पे लगे हैं, खोखरा पे लगे हैं, बंगला पे 7 कैमरे लगे हैं। उसके अलावा थाना सिटी में 4 कैमरे लगे हैं, थाना तुथाल में लगे हैं, अफजलपुर में लगे हैं। आज हम ज़िला कचहरी मीरपुर में, जिसमें हमारी हाई कोर्ट का बेंच भी है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री भी है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, DC साहब का ऑफिस है, SSP ऑफिस है, हमारी बार है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पे भी हमारे 16 कैमरे जो 8 हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वो इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएंगे। मायसू को भी वो काम मैं खुद मॉनिटर करके आया हूँ। खिदमत मरकज़ का हमारा काम भी अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर एक मैं लास्ट टाइम जब आया था उस वक्त आप लोगों की तरफ से भी ये था, डडियाल से भी ये बहुत ज़्यादा मुतालबा था कि लोगों को करैक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मीरपुर आना पड़ता है और कई दफ़ा 7-7 8-8 चक्कर लगते हैं। तो आप लोगों के डेफिनेटली नोटिस में होगा कि हमने डडियाल पुलिस स्टेशन में SDPO साहब का जो ऑफिस है, DSP साहब का, वहाँ से हमने 1 फरवरी को जो आपसे हमने कमिटमेंट की थी वो हमने आगाज़ कर दिया है। अभी दान गली से लेकर चकसवारी तक
जितने भी लोग हैं इनको करैक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मीरपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डडियाल में ही, और जो हमने अभी करैक्टर सर्टिफिकेट का सिस्टम हमने शुरू किया है उसमें 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इक्विपमेंट वहाँ में प्रोवाइड कर दिए। 35 से 40 मिनट के अंदर हम करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। और ये जो एक पहले यहाँ पे एक सिस्टम था कि करैक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्म के लिए टाउट्स बैठे हुए थे जो 2 से 3 से 4 हज़ार रुपये लोगों से लेते थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया जिसकी 50 रुपये सरकारी फ़ीस है, और अगर कोई बंदा फॉर्म फिल कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर उसको कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता तो हम खुद उसको फॉर्म हमारा लड़का फिल करके देता है। उसकी 50 रुपये सरकारी फ़ीस है फॉर्म की, 100 रुपये करैक्टर सर्टिफिकेट की फ़ीस है, वो हम उसको 35 से 40 मिनट में जारी कर रहे हैं। इसी तरह जो 7 से 8 चक्कर लोगों के लगते थे वो हमने सारा सिस्टम ड्राइविंग लाइसेंस का वो भी हमने डडियाल में शिफ्ट कर दिया। टेस्ट भी यहीं पे हो रहे हैं, फॉर्म भी इधर जमा हो रहे हैं, मेडिकल भी इधर हो रहा है, और उसके बाद जब लाइसेंस इशू हो जाता है तो वो भी हम डडियाल से ही लोगों को दे रहे हैं। बल्कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसमें एक नई ऑप्शन लेके आ रहे हैं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उनको करैक्टर सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर के एड्रेस पे डिलीवर किए जाएँ, वो पाकिस्तान पोस्ट वालों से हमारी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम जो उस पर पोस्ट के जो खर्चा उसी पे करके हम लोगों को सेम डे उनके घरों पे भी डिलीवर कराएं। तो आज मेरा यहाँ पे आने का ज़्यादा मकसद ये था कि मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूँ। इन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है। चकसवारी के लोग पहले भी हमेशा पुलिस के साथ पूरा तावन करते रहे। मैं आज भी आप सारे लोगों से और आपके तवज्जुह से जो बाकी शहरी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी कार्रवाई, कोई मनशियात का कोई काम कर रहा है, कोई मशकूक लोग हैं या कोई और किसी तरह की कोई सोशल वाइस में किसी क्राइम में कोई लोग मुलव्वस है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपके साथ 24/7 आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। आप बिल्कुल तसद्दी रखें, कोई भी बंदा चाहे वो कितना भी स्ट्रांग है, अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो हम उसके पीछे जाएंगे, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा किसी के साथ आप देखते हैं किसी जगह कोई ज्यादती हो रही है, कोई शरीफ आदमी है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही, फिर भी हमारे दरवाजे 24/7 खुले हैं। मेरा ऑफिस में भी यही पॉलिसी है, हमने थानों पे भी ये पॉलिसी दी हुई है। वो बात आप डेफिनेटली बात करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि हमने मुकम्मल तौर पे क्राइम ख़त्म कर दिया या बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर दी है, लेकिन ज़ाहिर कोशिश हमारी है कि थानों में जब शरीफ आदमी आए, कोई मजलूम आए तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, उसको थाने का डर ना हो, बल्कि वो आए उसकी बात बड़े आराम से सुनी जाए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, कोई मनशियात का काम कर रहा है, कोई असला नाजायज़ का काम कर रहा है, या कोई इस बिना पे कि उसके पास बड़ी गाड़ी है या उसकी बड़ी असर रसूख है और पहुँच है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कानून का हाथ थोड़ा सख्त होना चाहिए। और हम उनको, जो लोग भी किसी इस तरह के किसी सोशल वाइस में मुलव्वस है, उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी कार्रवाइयों को और अपनी जो एफर्ट्स अपनी कोशिश है हम उसको जारी रखेंगे। तो आज मेरा ज़्यादा यहाँ पे आने का मकसद यही था जो मैंने आपसे पहले बात किया कि मैं अपनी पुलिस को अप्रिशिएट करूँ। बहुत शुक्रिया। हम कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र क्यों हो जाता है, इसके मुताबिक ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे। मैंने आज बात की है, मैंने चूँकि मैं जब आया मैंने लेट भी मैं इसी वजह से हुआ, मैं भी DI साहब के पास गया करने वाली, लेकिन मैंने बिल्कुल वहाँ लिख के दिया, मैंने कहा दिया मैं इनकी सर्विस जो है मेरी हुई पे चाहिए। थैंक यू सर। मसाइल हैं वो तो आस्ता आस्ता हल होते रहेंगे। जो थोड़ी बहुत पहले जो थोड़े मसाइल थे करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से थे या थानों में जो कल्चर चल रहा था उस हवाले से काफ़ी कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इसमें कमी आएगी। शुक्रिया। तो जो नफरी की कमी के हवाले से आपने बात की है वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। वो डेफिनेटली हमें नफरी के तो बहुत मसाइल हैं, क्योंकि अभी हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं कि जहाँ पे हमें हर जगह पे नफरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है तो मुझे खुद भी बड़े मसाइल पेश आते हैं। जैसे अभी हमने अगर हम ये खिदमत मरकज़ बना रहे हैं, डडियाल में हमने ड्राइविंग लाइसेंस और करैक्टर सर्टिफिकेट शुरू किए हैं, हम नए कैमरे लगा रहे हैं, खिदमत मरकज़ बना रहे हैं, बाकी जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मंगला पे आपने देखा था कि पहले एक एंट्री की लाइन थी, एक एग्जिट की थी, लोगों को बड़े मसाइल थे, वो भी हमने आके नए कैमरे नए स्कैनर लगा के नई लाइनें खोली हैं, उसमें भी काफ़ी नफरी हमने दी है। तो नफरी हमने बहुत सारी जगहों पर यही है कि शहर के बाहर के जो पुलिस स्टेशन है जैसे डडियाल है, चकसवारी है, अफजलपुर है या मंगला है, हम पहली प्रायोरिटी पे इनको नफरी देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी इनकी नफरी के जो मसाइल हैं उनको हल करें। मुख्तलिफ रूट्स को ये इख्तियार करते हैं। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये कोटरी वाली साइड से आई है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा था। ये पहले भी, ये कोई इनका पहला चक्कर नहीं है। अभी तो ज़ाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक़ टाइम से पहले ओपन करनी मुनासिब नहीं होता। ये नेटवर्क काफ़ी देर से काम कर रहा था।
अभी हम बड़ी हद तक उन चीज़ों तक पहुँच चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे नेटवर्क को पूरे कश्मीर में ये जहाँ भी फैले हुए थे, जहाँ पे भी इनका रूट था, सारे को हम ट्रेस भी करेंगे और सारे लोगों को इसमें जो भी शामिल है गिरफ्तार करेंगे। 3 माह में हमने 75 किलो चरस पकड़ी है। इसके अलावा हमने कुछ 40 से ज़्यादा मंशियात के मुकदमा दर्ज किए हैं। हमने सैकड़ों जो शराब की बोतलें हैं वो पकड़ी हैं। हमने हज़ारों ग्राम जो हेरोइन है वो पकड़ी है। देखें, मैं 5, 10 ग्राम, 15 या 20 ग्राम वाले से ज़्यादा उसके पीछे जाता हूँ जो किलो के हिसाब से डील कर रहा है। ये सारे बड़े मंशियात फरोश हैं। जो 5, 10, 15, 20 ग्राम वाले 1-2 बोतल वाले अगर हमने वही किए होते तो आज हमारे पास 3 माह की कारकर्दगी में 1 किलो या 2 किलो टोटल चरस होती, या 10 या 20 ग्राम हेरोइन होती, या 20-30 बोतलें शराब होती। वो आपके पास भी काफ़ी आ जाएगी, आप काइंडली उसको देखिएगा। बाकी जो आप कह रहे हैं, आप अगर मेरे साथ डायरेक्टली भी शेयर करना चाहें व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आपके ऐसे इधर में कोई ऐसे लोग हैं, मैं आपको ये यकीन, आप सारे दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जो बंदा भी मंशियात का काम कर रहा है, वो चाहे जितना भी तगड़ा है, हम उसके पीछे जाएंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। DSP साहब भी, SHO साहब भी, चकसवारी थाने की उम्मीद की जानी है सर कि DIG सुजा साहब और तुम जो मिशन जारी किया, मैं इसने चाहिए सर कि जिस तरह बया गए कि 3 किलो किसी जगह जा ही रही सी और किसी जगह आई रही सी। अगर इसने बराबर कम जारी रहा तो इंशाल्लाह ये सिस्टम टूटी जासी। तो असें बड़ी उम्मीद है उसों पर सर, तो इसने भी करना चाहिए ना कि बड़ा एक जहर है नवी नस्ल वास्ते। तो अज अस उसमें सर दिलों मुबारकबाद देने पूरे पुलिस अमले की, चकसवारी थाने की, जितना जिला मीरपुर ना मैं अपना नाम नहीं लिखता, वो जिले की आता काम करते हैं, ऊपर भी करते हैं अपना नाम, उन्हीं का लिखते हैं जिन्होंने कहा। मैं जो होता हूँ उसका जिक्र तो बताया वही है। तो मेहताब साहब, जनाब SHO साहब ने पूरी पुलिस के लिए, नेक आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए, बिल्कुल चकसवारी के लोगों को, तो ना जाने कितनी मऊ के बच्चे और इस कौम के। देखिए, मैं आपको एक इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो बुराइयाँ हैं, ये ना सिर्फ हमें, अगर हम थोड़ा सा इसके दायरे से बाहर निकल के देखें या सोचें, तो ये आने वाली पूरी नस्लों को तबाह कर रही है। इस बारे में हम सबको, जितने भी सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम सब ने ये देखना, एक ये एलिमेंट और एक ये जो सोसाइटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं ना, ये आ रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियाँ, जो नौजवान नस्ल है, मंशियात की तरफ चाहे वो लग रहे हैं या वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर फनेटिसिज्म आ रहा है। उसकी वजह से बहुत सारा क्राइम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो शायद आने वाली नस्लों को हमें इससे बचाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ सामने आना पड़ेगा। ये मंशियात है, ये एक ना सिर्फ एक इलाके को मुतासर करती है, बल्कि ये पूरी कौम को मुतासर करती है, पूरी जनरेशन को मुतासर कर रही है। हमें बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ इसको निपटना है। उसमें मैं सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सारों को ये कहूँगा कि सारे लोग फ्रंट पे आएँ, चाहे वो हमारे साफ़ी भाई हैं, ताजर हैं, वकला हैं या बाकी सोशल वर्कर हैं, वो सारे लोग सामने आए, मिल के सारे लोग अपना इसमें किरदार अदा करें। इसी तरह ये जो मैंने दूसरी बात की है, ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि छोटी छोटी बात में लोग पिस्टल निकाल लेते हैं, छोटी छोटी बात में छुरी निकाल लेते हैं। आप सड़क में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने किसी बंदे से रास्ता मांगा, अगर आपने हल्का सा उसको हारन दिया तो वो हो सकता है बंदा बाहर निकल के आपके गले लग जाए। तो ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो एक्सट्रीमिज़म फैल रहा है, अगर मैं बहुत सारी बातें शायद मीडिया के सामने खुल के उस तरह से नहीं करना चाह रहा, इसको हमें रोकना है। इसकी वजह से जो हमारी नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। खुदकुशियों का रुझान आपके सामने है, वो बढ़ रहा है। क्राइम छोटी छोटी बातों में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। क्राइम अगेंस्ट जो किड्स है, ये साइडमी के केसेस हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस हैं, वो आपके सामने है, वो बढ़ रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट जो वीमेन है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमें इन सारी चीज़ों को, पूरी सोसाइटी को अपना किरदार इसमें अदा करना है। पुलिस, हम इसको बिल्कुल जो हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है, वो हम अदा कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वीमेन पुलिस स्टेशन की जो तामीर है उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। हमने एक पूरा प्लान बना के रिक्वेस्ट की हुई है हायर अप्स को। इसी तरह जो हमने खिदमत मरकज़ हमने बनाया है, उसकी अभी काम जारी है। उसके अंदर हमने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का उस पर काउंटर भी रखा है। इसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उसका हमने एक स्पेशल लेडीज़ कंप्लेंट सेल एक हमने काउंटर बनाया है।
जिसको हमने साउंड प्रूफ शीशा लगाया ताकि बच्चियाँ और ख़वातीन अगर अपना इशू बताने आती हैं तो वो अगर अपनी फीमेल ऑफिसर किसी के साथ बात करें तो उनकी बात कोई और ना सुन सके और अपने इश्यूज़ को आके वो आराम से डिस्कस कर सके। लेकिन उससे ज़्यादा हम सबको, जितने भी सोशल स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको अपना किरदार अदा करना है कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। हम अक्सर जहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो बात होती है तो हमें कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ट्रैफिक की अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे सेमिनार किए जाए। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन बुराइयों को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। हमें उन बुराइयों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। वो बुराइयाँ आपके सामने जैसे मंशियात है, अब ये 30 किलो है, ये 30 किलो है, इससे पहले भी सैकड़ों किलो आती रही, हमने पकड़ी भी है, मज़ीद भी पकड़ेंगे, हम तो एक बंदे को भी स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये जिस जनरेशन की तरफ जा रही है उस जनरेशन पूरी की पूरी जनरेशन को ये तबाह कर रही है। इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग नशे आ गए अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी इदारों में, हमारे बाकी जो सोशल सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी ये बीमारी सरायत कर रही है। तो ये जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इन सब को सामने आना है, सब ने अपना अपना किरदार इसमें अदा करना है। तो इंशाल्लाह मैं आप सारे लोगों को इस फोरम से ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारा फ़र्ज़ है हम पूरा इसमें अदा। नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जिसे 30 किलो चरस से गंदा जो है वो पुलिस थाना चकवाल के SHO और उनको पूरी टीम ने बरामद किया और वो जमात हुआ पुलिस की हवालात में सारे 10-15 और खली जान तां भी कोई मसला है।